सबसे पहले अपने ओपोनेंट की गेम को ऑब्जर्व करो। तुम बहुत जल्दी अच्छा। अरे भैया What a pleasant surprise भैया। What a pleasant surprise। ये क्या हाल बना रखा आपने? हाँ? बिल्कुल फिट हुआ। तू कैसा है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। एकदम फिट भैया। बात क्या है भैया? अजय, मैं तुझसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। कहिए। अजय, हरी आप। कमिंग सो। भाभी कैसी है भैया? सब ठीक है। अजय, बात ये है कि क्या बात है भैया? तू जब शाम को मैं तुझसे बात करता हूँ। भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल ड्रीमलैंड। ठीक है, रात का खाना साथ में खाएंगे, ओके? सॉरी सर, मिस्टर अशोक, मेरा चेकआउट हो गया सर दोपहर को। दोपहर को? जी हाँ। देखिए मैं उनका भाई हूँ। यस। मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गए हैं वो? मैसेज? आई एम सॉरी सर, नो मैसेज। ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, कहीं अचानक जाना पड़ा हो। लेकिन उनको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। तो फिर फोन कर लेंगे। आपका फोन है बंबई से। हेलो हेलो। अजय बोल रहा है बेटा, मैं अशोक हूँ। हाँ भैया, कैसे हैं आप? बिना बताए चले गए। हाँ बेटे बेटे, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। तू सुन रहा है ना अजय? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? भैया बात क्या, बताइए ना। अजय। हाँ भैया बोलिए। हाँ हेलो 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 हेलो। यहीं से तो फोन आया था उनका। बॉम्बे से? हाँ, कुछ कहना चाहते थे, लाइन कट गई। लाइन कट गई? वो बॉम्बे में है, घर नहीं आए। कुछ तो बात होगी। कहाँ भी? अजय, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे उन्हें वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते? आप लोगों ने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कहा साफ साफ बताए, हमें बताकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बस अकेले ही। भाभी, भैया आ जाएंगे। हो सकता है किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हो। मैं पता लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और उनके आते ही हम दोनों मिलकर इतना डांटेंगे कि उन्हें याद रहेगा। मेरी भाभी को इतना रुलाते हैं वो। हाँ? कैन आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता प्लीज? अजय है? वहां का कोई नंबर है आपके पास? ठीक है, थैंक यू। गुप्ता अंकल 8-10 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। मैं लंबे टाइम से उधर काम पे था साहब। अभी कुछ दिन से अशोक साहब बहुत परेशान रहता था साहब। पर हमको ऐसा सुनने में आया साहब कि अशोक साहब और बलवंत राय साहब मिलकर कुछ धंधा चालू किया था। वो तो हमको नहीं मालूम, मगर हमको 3 महीने का पगार देकर छुट्टी किया साहब। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मिस्टर राय कोई मामूली आदमी नहीं है। वो अशोक मेहरा जैसे कई आदमियों का भला करके भूल जाया करते हैं। फिर भी मैं उन्हें याद दिला दूंगा। वैसे 2 महीने तक तो उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। कहिए। जी, उस दिन जब वो मुझे मिले बहुत परेशान थे। कामले, वो पोस्टर साहब मेरे सर पे चढ़ के बैठा है। वो जो जुलूस का परमिशन दिया था ना, वो कैंसिल कर दिया है। साले कामचोर। वो काफी परेशान थे। 2 दिन बाद उनका फोन भी आया और फोन पर भी मुझे यही
हाय। सैटरडे की पार्टी कैसे रही? बहुत अच्छा यार। मुरारी आया था? आया अपनी बीवी के साथ, वही लाल रंग की चोली, सट्टा पल्लू, और भोसले साहब साथ ले गए। अच्छा। और अपने राणे साहब है ना, बेचारे जल के राख हो गए। Will you listen to me, इंस्पेक्टर? आपकी कहानी मैं सुन चुका हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा इंस्पेक्टर, मैं तो एक रिपोर्ट लिखाने आया था कि आपका भाई लापता है, यही ना? मिसिंग स्क्वाड के इंचार्ज मिस्टर पाटिल है। आप अपनी रिपोर्ट उनको लिखवाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो ना। आपका काम मैं देख रहा हूं इंस्पेक्टर। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहां बैठे हैं हमारे लिए, और ये तरीका आपका हमसे बात करने का। साहब, यही वो लड़का है, इसके लिए बोला था ना, जो कल कॉलेज के लफड़े में था। पढ़ाई कम और घेराव ज्यादा करता है। पूछो तो साला अपने को कानून सिखाता है। नो सर, एक्चुअली मैं तो इस चोट को अपने दिलो दिमाग पर कायम रखना। कल यही आंसू क्रांति का सैलाब बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे। ऐसे पुलिस वालों को तो बीच सड़क पर गोलियों से भून देना चाहिए। आइडिया तो अच्छा है। मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक? बिल्कुल नहीं। सोच रही हूँ, गोलियां चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा। मैं 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा रखा, ना बात करने की तमीज, ना जिम्मेदारी का एहसास, और ऐसे लोग हमारी हिफाजत करेंगे। बहुत सुरक्षित है हम लोग यहाँ। ओफो, अब छोड़ो भी ये गुस्सा। अच्छा बताओ, जहाँ वो काम करते थे वहां से कुछ पता नहीं चला? हाँ, कोई बलवंत राय के साथ काम करते थे वो। उन्हें मैं 3 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चला उन जनाब के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बलवंत राय? वो राय इंडस्ट्रीज के मालिक? उनसे तो तुम कल मिल सकते हो। आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं जानता हूं कि इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार, वो समय मैं इन्हें नहीं दे पाता हूं। और मैं आपसे क्या कहूं? पहले मेरी तरफ से ये 5 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट इस संस्था को। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों पे खर्च करते हैं सर। सर, हमारी संस्था ने बहुत सारे नेक काम किए हैं। अनाथ बच्चों के लिए किताबें बांटी। मुझे उनसे मिलना है। कल ऑफिस में मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस, मेरा नाम अजय मेहरा है। मैं अपने भाई अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कम। भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारी उसके साथ कोई डीलिंग्स नहीं हुई। पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने? हाँ, मगर जानता हूं, हमारी पुलिस में बस मैं कमिश्नर साहब से खुद इस बारे में बात करूंगा। यू डोंट वरी। थैंक यू सर। क्या साला तुम लोगों को माल में वो पहला माफिक सन्नाटा नहीं रहा? ग्राहक लोग खरीदता टाइम रोता है, बोलता है साला तुम लोगों को माल में दमिश नहीं है। क्या बात है डेगा?
सर कुछ नहीं सर, वो माल के बारे में बात कर रहा सर। वेरी गुड माल सर, एक्सीलेंट कंडीशन सर। सर गुजरात में आपका माल का बहुत डिमांड है, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाए तो मजा आ जाए। मुश्ताक का क्या हुआ? सर उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या मतलब? सर 7.5 फुट नीचे जमीन के लेटा दिया, खड़ा होगा तो भी मुंडी बाहर नहीं निकाल सकता। देखा, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। यस सर। शोर हमें पसंद नहीं। नो सर, नो सर। सलाम साहब, चल चल चल। ये मेरे बड़े भाई अशोक मेहरा हैं, यहाँ अक्सर आया करते थे। नहीं जी, ये यहाँ नहीं आते। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं पता। कहीं देखा हो? जी नहीं। शराब पिलाओगे? तो यो, शराब पिलाओगे? आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तुम्हें तलाश है ना किसी की? जानता हूँ जानता हूँ। आप जानते हैं? अशोक मेहरा। हाँ, हैं? मेरे भैया हैं। पैसे कितने? पैसे? कितने हैं? आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? इतने से क्या होगा? मैं और ला दूंगा। पहले ये तो बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? चलो आओ मेरे साथ। कौन कौन? वेरी गुड शाबाश। इससे मेरे पट्टे से लड़वा। चल हट, हवा आने दे। ये ले भाई तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे। इससे मेरे पट्टे से लड़वा। ये शेर है शेर। वो बबर शेर है। यानी तेरा पट्टा जीता तो 10 का 40 का भाव दूंगा, और अगर मेरा पट्टा हारा तो मैं 10 का 300 दूंगा। डन। डन डना डन डन। साहिबान एक और। चलो तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, गेम। मुझे तो पे लगा रहा है। बंद करिए तमाशा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे मारो तो पैसे मिलेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अपने भाई के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, कल और पैसे ला दूंगा। कल कल किसने देखा है सरकार? आज की बात करो, अभी की। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मालूम है तुम जीतोगे। तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, पता है मुझे। अशोक ने बताया था, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं हूं। ऑल द बेस्ट। लगाइए भाई साहब, खुशी खुशी लगाइए। मेहरबान, ये मेरा शेर है। कितना? पंजाब। लाइए 50 रुपए कमाइए, 10 का 40 कमाइए। हाँ, शाबाश शाबाश। एक ही फटके में आ गया। अरे 5 रुपए बाकी है अभी।
कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया। मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो बलवंत, मिस्टर बलवंत राय। हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसा धंधा? मौत का धंधा। ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बात हो गया। बस बलवंत राय, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं। और फिर मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ। और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। मोइले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे। फिर कुछ दिनों के लिए वो कहीं चला गया। मुझसे बोला भाई से मिलने जा रहा हूं। हाँ, मुझसे मिलने आए थे वो। लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं? मिला। एक दिन इसी जगह फिर मिला। इस जगह? और कोई जगह भी तो नहीं थी मिलने की। यही दुनिया थी हमारी। यहाँ के बादशाह थे हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा था, वो वहां जहां तुम बैठे हो अभी। बकवास करता है जो, हाँ? और जो उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तू अजय को नहीं जानता, मेरा भाई जरूर आएगा। मैंने यहीं से कॉल बुक किया। मैं उसको बोलूंगा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी सुन के वो दौड़ के चला आएगा। अशोक बाबू, आपका कॉल लग गया है। देखा मेरा कॉल लग गया। अब उसको बोलूंगा और फोन चलाएगा। हेलो, कौन? अजय बेटा, मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं बंबई से बोल रहा हूँ। देखो, हेलो, तू सुन रहा है ना? बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, मैं बहुत परेशान। देखा, अशोक को छोड़ दो। बताओ, वो पेटी कहाँ है? नहीं बलवंत राय, वो कागजात तेरे गुनाहों के सबूत हैं। अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा। बस करो। अगर तो अशोक ने पेटी के बारे में बता दिया है तो मारा गया होगा, और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिंदगी और मौत के बीच। चलो ले चलो मुझे। कहा? भैया के पास। लेते चुपचाप खिसक चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? मेरे भाई को तुम नहीं जानते इसे, इस जहन्नुम का मालिक है ये। तू नीचे आता है, मैं ऊपर आऊं। बलवंत राय का खास बहुत स्ट्रॉन्ग और डेंजर आदमी है। हाथ उठाता है। उस दिन ये भी था। आजा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आजा। तो इस साला
बीच में नहीं आएगा। सब चलो अपनी अपनी जगह से, इसकी मौत का तमाशा देखना। साले का खून बहुत गर्म है ना, इसका खून अभी ठंडा करता हूं मैं। कानून को समझ के रखा तुम लोगों ने। यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए, पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे किडनैप कर रखा है मेरे भाई को। खामखा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा ले गए उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी। उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना, मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम पुलिस वाले। झक मारती है पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। माय फट अंधेर नगरी है ये। बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर तुम हिलाना उनके सामने, तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे बोटियां। अच्छा कर रहे हो इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, मेडल्स मिलेंगे। अरे भाग कर कहां जा रहे हो? बात सुना मेरे। I will drag you to the court. You gotta pay for this.